बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरी टेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज एक तहलका खेज़ बड़ा ऐलान किया है। पूरी दुनिया के मीडिया में सिर्फ यही खबर आज गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है, इजाद कर लिया है कि जो अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं, अब्राहम लिंकन और एक और भी रवाना किया गया है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक हमले से हम वो एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह भी कर सकते हैं और साथ ये अल्फ़ाज़ भी उनके इस्तेमाल उन्होंने किए हैं कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं इस हथियार को डिटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो सर वाक़ई क्या आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि ईरान अचानक कोई अटैक कर दे, अमेरिका के अटैक करने से पहले ही उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको नुकसान पहुँचा दे? देखिए जो मामलात हैं बहुत सेंसिटिव ज़ोन में एंटर हो गए हैं। अल्लाह करे ये रिजीम अप्रैल तक अपना जो है किसी तरह से सस्टेन कर जाए, वरना अप्रैल से पहले मुझे ये रिजीम नज़र नहीं आती। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। उससे पहले-पहले कार्रवाई भी होगी और मामलात भी सेटल होंगे। लेकिन अगर उससे पहले नहीं हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ये रिजीम अपने पूरे जो है ना आराम से इक़्तिदार को सँभाल लेगी। अप्रैल तक का जो टाइम है बहुत सेंसिटिव है ईरान के लिए। और ऐसा लगता भी है इराक के पास कोई बड़ा हथियार आ चुका है। मैंने आपको बहुत पहले बोला था जब पिछले साल जंग चल रही थी कि उनके पास होंगे और ये सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ की बात तो ये जो अगर कर रहे हैं तो ये दावा पूरा करेंगे। ओके, ओके सर। सर एक लास्ट फ़ॉलो अप क्वेश्चन करूँगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, उसमें बड़ा इत्तेमाद है। इस तरह की बात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर अपनी फ़ौज को दुनिया की मज़बूत तरीन फ़ौज करार देते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे मज़बूत फ़ौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो दोबारा उठ ना सके। सर माटी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स जो हैं, वो ख़त्म हो गई किसी छोटी पावर की वजह से। क्या ऐसा वक़्त आ चुका है कि अमेरिका तक को जो है इस तरह का कोई अटैक हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि उनकी जो सुपर पावर उन्हें करार दिया जाता है, वो ख़िताब उनसे वापस ले लिया जाए? देखिए सुपर पावर का खिताब तो 2030 में निकला अलग होगा, लेकिन इनको 2 ढाई साल ऐसे झटके लगेंगे तब। वो अलग बात है कि वो माने ना, लेकिन झटके बहुत बड़े लगने वाले हैं। झटके डेफ़िनिटली नज़र आते हैं। हिकअप्स बहुत बड़े हिकअप्स हैं। ये छोटे-मोटे नहीं है। तो मलिक साहब, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, सियासी हालात भी जा रहे हैं कशीदगी की तरफ और इंटरनेशनल मामलात भी कशीदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन की थी, तकरीबन 1 माह पहले आपने कहा था कि अगर मार्च तक इमरान खान साहब से मुतल्लिक आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उनका कोई बाकायदा रिज़ल्ट ना मिला, तो आप खान साहब से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। और सर और आपने फरवरी का महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया था कि फरवरी और जो मार्च दोनों के महीने हैं, वो बड़े अहमियत रखते हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने ये बताया था कि जो सोलर एक्लिप्स है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सारे मामलात में। वो चीज़ों में तेज़ी लेके आएगा, शिद्दत लेके आएगा और वैसे ही मामला सर दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज किया गया, बड़े पैमाने पे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इज़हार किया गया और पेशावर में तो तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, कारकुनान सड़कों पे थे और अब सोशल मीडिया पे बाकायदा लोगों को स्ट्रैटेजीज़ बताई जा रही हैं कि आपने इस तरीके से एहतजाज करना है कि आप पकड़े भी ना जाएँ, रिकॉर्ड में भी ना आएँ, कैमरों में भी आपका कोई जो है वो सुराग ना रहे। तो बाकायदा प्लानिंग की जा रही है और खान साहब की जो सेहत है उसका ज़िम्मेदार जो है हुकूमत, वो पीटीआई की क़यादत को करार दे रहे हैं। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के इलाज में तख़ीर का जो ज़िम्मेदार हैं, वो अनीमा खान है। अब ये समझ नहीं लगती सर, अनीमा खान साहिबा ने तो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा हुआ, वो तो सुपरिटेंडेंट जेल नहीं है, वो तो हुकूमत में नहीं है। अब वो कैसे ज़िम्मेदार हैं, वो लॉजिक यही बता सकते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने ये भी कहा है कि अगर पीटीआई को एहतजाज और धावा बोलने का शौक है, तो ये कोशिश करके देख लें, लग पता जाएगा। सर खबरें मेरे पास और भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से अब हमें अपडेट करना है, वो कैसी है? और दूसरा जो आपने प्रेडिक्शन की थी, अब मामलात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, ये शिद्दत की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आप क्या मज़ीद आगे देख रहे हैं, बताइएगा? देखिए दानिश भाई, आज था सोलर इक्लिप्स, ठीक है? खैर खैरियत से अल्लाह करे पूरी दुनिया में इसके असरात कम से कम आएँ। देखिए असरात आते हैं, मैंने आपको उसके बारे में पहले भी बताया है कि जहाँ पे ये इक्लिप्स लगता है जैसे अर्जेंटीना, चील जो जितने भी सारे
हमारे ममालिक है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह जितने भी हैं, और फिर एंटार्क्टिका के ऊपर लग रहा है बेसिकली। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इसके असरात वहाँ पे 100% 80 टू 100% कहलाए जाएँगे, जहाँ पे नहीं लग रहा। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे इसके असरात 40 टू 50% होंगे। जहाँ नहीं लगता 40 टू 50%, जहाँ लगता है वहाँ 80 टू 100% होता है, डिपेंडिंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके असरात चीन हो या दूसरी तरफ रशिया हो, हर इंसान के ऊपर इंडिविजुअली लेवल पे पड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। दिन है तो रात है, जो भी है इसके असरात पड़ेगा। इसलिए जो है हमें नमाज़ों का हुक्म भी मिला हुआ है। दुनिया में कहीं पर भी हो आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। बात ये है कि खान साहब की ये जो सेहत की बात पे इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, वो बोल रहे हैं इनकी वजह से, ये बोल रहे हैं उनकी वजह से। ये मामलात अभी और हीटेड अप हो गए हैं, स्पेशली कल से, क्योंकि आज इक्लिप्स लगा है, इसके असरात आपको अगले 5 से 10 दिनों में मिलेंगे। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उधर मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की इस वक़्त जो हम बात कर रहे हैं उसमें खान साहब के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पीटीआई के लिए नहीं है। पीटीआई को बहुत मोहतात रह के चलना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं अब ये फिर जो मामलात हैं हीटेड अप होंगे तो पीटीआई के ऊपर पलवा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो अलीमा खान और जो है, क्योंकि जो बहनें होती हैं वो मरकरी से देखी जाती हैं, और जो वक्ती ज़ायचा है उसमें खान साहब की बहनें बहुत ज़्यादा इनके मफाद में नज़र आती हैं। गैर मफाद नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो उनको नुकसान पहुँचा रहा है। तो ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा सर, एक जो चीज़ मैंने पकड़ी है, इस जो बारीक वारदात हुकूमत डाल रही है, वो ये है कि इल्ज़ाम उल्टा पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है कि ये ज़िम्मेदार है। अभी एक खबर चल रही है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तमाम मीडिया चैनल्स पे, मेनस्ट्रीम चैनल्स पे, और लोग इस पे अभी गौर नहीं कर रहे। किसी सहाफ़ी को मैंने इस पे ज़िक्र करता, बात करता नहीं देखा। लेकिन ये मैंने नोट किया है, तमाम चैनल्स की मैंने खबरें निकाली हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। उसमें ज़राए से खबर दी जा रही है। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि ज़राए से कहा जा रहा है कि पीटीआई क़यादत 9 फरवरी से इमरान खान की आँखों में तकलीफ से बाखबर थी, लेकिन क़यादत ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी इस तरह की बात की और नीमा खानम साहिबा को ज़िम्मेदार करार दे दिया। सर, ये जो ये बारीक वारदात डाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार जो है वो क़यादत है। हालाँकि 3 महीने से खान साहब से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही थी। मैं बार-बार आपसे सवाल भी कर रहा था कि खान साहब से कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी? और आखिरकार मुलाकात हुई भी, और सेहत के हवाले से एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। तो सर ये बताएँ कि खान साहब की सेहत यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इस वजह से हुकूमत अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही। देखिए, सेहत डेफ़िनेटली उनकी ख़राब है, मैंने आपको बताया था, पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी। राहु जो है इक्लिप्स में आ रहा है, राहु जो होता है इन्फेक्शन का सिग्निफिकेटर होता है। तो राहु की वजह से ये सब इल्यूज़न हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, ब्लेम गेम हो रही है, इसके अलावा एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये चीज़ें बढ़ेंगी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। और जो खान साहब की अगर सेहत की बात करें, तो टिल अक्टूबर उनको बहुत मोहतात रहना चाहिए, सेहत के लिहाज से। इनकी हेल्थ अच्छी नज़र नहीं आती। मैंने बताया जुपिटर राहु के ट्राइन में आता है, तो ये बहुत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब मैंने खान साहब का वक्ती ज़ायचा बनाया था, तब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होके खान साहब के उसमें आ रहा था, ट्राइन में, राहु के। और अभी भी जुपिटर राहु के ट्राइन में है। ये मार्च ऑनवर्ड यूँ समझें कि जो मामलात हैं इन्फेक्शन, बीमारियों के, वो बेहतर होंगे। मतलब वहाँ से आपको ज़रा कम सुनने को मिलेंगे। खुदा ना ख़ास्ता दुनिया में बीमारी फैल रही है। आप देखिएगा कि अगले 10 दिनों में बीमारियों का भी बहुत ज़िक्र होने वाला है, पूरी दुनिया का। लेकिन अक्टूबर तक खान साहब को अपनी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखना चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, आपने प्रेडिक्शन की थी और प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। आपने कहा था खान साहब को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और फैसिलिटीज़ इस तरह मिल रही हैं कि वफ़ाकी हुकूमत ने एक तो फैसला किया खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, और जिस डॉक्टर से जारी है पीटीआई, उस डॉक्टर से इलाज भी करवाने का फैसला किया गया है वफ़ाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन इस पे अमल नहीं अभी किया जा रहा। और दूसरी तरफ सर एक फैसिलिटी ये मिलती दिखाई दे रही है कि पहली मर्तबा 3 साल में पहली मर्तबा आलमी जो क्रिकेटर्स पुराने साबिक जो कैप्टन्स हैं, वो सब लोग जो हैं खान साहब की सेहत के बारे से तशवीश का इज़हार भी कर रहे हैं, और
14 कैप्टन है, साबिक इंटरनेशनल टीम्स के कैप्टन है, उन्होंने खत लिखा है मिलके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि खान साहब के इलाज के लिए कोशिश की जाए या उन्हें प्रोवाइड किए जाए, डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ, और तशवीश का इज़हार भी किया है, जिसमें इंडिया के साबिक कैप्टन कपिल देव भी शामिल हैं। और आपने मेरे प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी कि खान साहब को फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। अब ये फैसिलिटीज़ का मुतालबा भी कर दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, 3 साल इमरान खान साहब जेल में रहे हैं। किसी ने कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन अब ये मुतालबा किया जा रहा है, साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से भी और इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी, कि उन्हें इलाज की सहूलियात मैसर की जाए। क्या वाक़ई खान साहब को कोई इलाज की तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी, या फिर जिस तरह हुकूमत खाली फैसले कर रही है, अमल नहीं कर रही, उसी पर रहेगी? देखिए, अगर इन्होंने नहीं किया तो ये बहुत बड़े मसाइल में आ गए। अब वो वाला हाल हो गया है कि वो गले की हड्डी बन गए हैं कि इनको अगर इलाज ना कराया जाए, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, गलत नहीं लीजिएगा, तो भी इनके लिए मसला बन जाएगा, और अगर इलाज कराया जाए तो भी इनके लिए मसला मसला कैसे बनेगा, क्योंकि जो डिमांड्स हैं, वो ये है कि खान साहब को वहाँ से मूव करा जाए और मूव करके हॉस्पिटल में लिया जाए। और अगर हॉस्पिटल में ये लोग लेके जाते हैं, तो आपको पता है जो आवाम है माशाल्लाह, वो जिस हिसाब से पहुंचेगी, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मामलात अभी ज़रा एक ऐसे मोड़ पे है, ऐसे प्रेशर कुकर में है कि जिस वक़्त भी इसको ओपन किया जाएगा, तो ये एक ब्लास्ट की तरह फटेंगे। और ये जितना दबा रहे हैं, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग की तरह दब रहा है, तो जब रिएक्शन आएगा स्प्रिंग का भी, वो बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए काबिल बर्दाश्त से बाहर होगा। बर्दाश्त से बाहर होगा, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त होगा उनके लिए। तो फिलहाल ये लग रहा है खान साहब को डेफ़िनेटली मूव किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज़ेशन नज़र आती है, मैंने आपको बार-बार कहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोगों को ना पता हो वो हॉस्पिटल में भी हों, क्योंकि हॉस्पिटल का जो टाइम चल रहा है वो एक्टिव हुआ है 12 फरवरी से। तो आज हम खड़े हुए 17 में, तो एक एक दफ़ा तो वो होकर भी आ चुके हैं, जो कि बाद में पता चला था पिम्स हॉस्पिटल से। तो कोई पता नहीं है कि अभी भी वो बाहर हो, तो हम कोई बड़ी बात नहीं कह सकते। वहाँ हॉस्पिटल में हो। ओके सर। अच्छा सर, इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, बड़े लीडर्स के हवाले से, तो हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो जाते हैं और लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि लोग जेल के दरवाज़े तोड़ के अंदर से अपने लीडर को आज़ाद भी करा लेते हैं। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। आपको क्या ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि लोग जो हैं कानून अपने हाथ में ले लें? खुदा ना ख़ास्ता, ज़ाहिर है, जब कानून कानून हाथ में लेते हैं तो फिर नुकसान माली और जानी दोनों होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं आपसे प्रेडिक्शन लेना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं मुश्तिल हो जाएँ? जी, टाइम चल रहा है टिल 28 फरवरी, सॉरी 3 मार्च तक का टाइम जो है वो ऐसे ही है, और ये ज़्यादातर जोश और वल्वले जो हैं आपको 22 फरवरी के बाद देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद जैसे ही इक्लिप्स पॉइंट के ऊपर से मास ट्रांजिट करेगा, लोगों के अंदर गम और गुस्सा बढ़ जाएगा और लोग बाहर आएँगे। और 3 मार्च तक के जो हालात होंगे वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव नज़र आते हैं मुझे। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त आपने प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके सवालात जो हैं, हम अपने प्रोग्राम में लाज़िम शामिल करते हैं। आज भी आपके सवालात को शामिल किया इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी शामिल करते रहेंगे, अपना फीडबैक देते रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।